शुरुआती समय में मज़ा आने वाली चीज़, मज़ा देने वाली चीज़ बाद में ही दुःख क्यों देने लग जाती है। चाहे वो बात करें, पहले हमें लगता है कि यार अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बाद में जब हम पैसा कमाने लगते हैं और बाद में जब पैसा भी आ जाता है तो भी दुःख नहीं जाता है। शुरू-शुरू में जब पैसा आता है तो चीज़ें कंज़म्पशन करते हैं, वो करते हैं तो मज़ा आने लगता है, लेकिन धीरे-धीरे फिर से खालीपन आ जाता है। एक फेडनेस जो आता है, हैप्पीनेस में जो फेडनेस है वो आ जाता है। इसी तरीके से फिर लगता है कि चलो अच्छा रिलेशन में चले जाते हैं तो मज़ा आएगा। लेकिन फिर हम जैसे ही मज़े के लिए रिलेशन में जाते हैं तो मज़ा आता है। शुरू-शुरू में बहुत मज़ा आता है, लेकिन धीरे-धीरे वही जो सुकून का एक टाइम में कारण होता है, जो आनंद देता है, जो सुकून सैटिस्फैक्शन दे रहा होता है, धीरे-धीरे वही अब सैटिस्फैक्शन छीनने लगता है। वही सारी बची-खुची खुशियों की ऐसी-तैसी करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होने लगता है कि जब जिस भी हैप्पीनेस के लिए लाइफ में हम करने लगते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं, धीरे-धीरे करके वही हैप्पीनेस शुरुआत में मज़ा होती है, लेकिन धीरे-धीरे वो एक फेडनेस, एक सैचुरेशन की तरफ चली जाती है, एक डीप सैचुरेशन की तरफ चली जाती है। अब है भी, पर नहीं भी। अब है तो सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो बात नहीं रही। इसी पे हम इससे जुड़े कुछ चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हैप्पीनेस फेड क्यों होने लग जाती है? फेड क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर हम वेदांतिक दृष्टिकोण से देखें, अगर हम जो वैदिक जो दर्शन है, जो हमारा शास्त्र है, उसकी दृष्टि से अगर हम समझें, जो हैप्पीनेस है, हम जो कुछ भी सुबह से शाम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं दिन रात, मैं जो दौड़ रहा हूँ सुबह से शाम, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या फिर आप जो कुछ कर रहे हैं, बिजनेस वो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके भीतर पे केवल एक कारण है, वही है आनंद, वही है हैप्पीनेस। इसके अलावा कोई और नहीं है। आप पैसा कमा रहे हैं, क्यों, किस लिए? ये होगा, उससे क्या होगा? उससे हैप्पीनेस मिलेगी। अच्छा ये होगा तो वो होगा। एंड में आपको भीतर से आनंद मिल रहा है, इसीलिए आप वो करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए भीतर से हम लोग बचपन से, हम जब से जीवित, हम एक चीज करना चाहते हैं, वो है आनंद। हम सबको एक आनंद चाहिए, वो आनंद चाहिए जिसका एक्सपीरियंस आज भी मजा देने वाला हो और आज से 1 साल भी उसका एक्सपीरियंस कांस्टेंट रहने वाला हो। हमें वो चाहिए। हम एक भीतर से एक ऐसी वो मन है, जो बेचैन मन है, जो है, जिसे एक ऐसा आनंद चाहिए जो आज भी ऐसा रहे और हमेशा आने वाले 10 साल में भी कांस्टेंट रहे। उसको ऐसा सुख चाहिए। अब जब हमें चाहिए आनंद होता है तो भीतर से क्या आती है? उसको पूर्ण करने के लिए मन फेंकता है जिज्ञासा, यानी कि क्वेश्चनिंग। एक अंदर से आती है डिजायर, जिज्ञासा आने लगती है कि कहाँ होगा। अब बचपन से ही शुरुआत के समय में, हमारे जो स्टार्टिंग का जो समय था, वहां पर वैदिक जो हमारा ज्ञान था, जो नॉलेज थी, वो बच्चों को शुरुआती में, जो गुरुकुल की जो परंपरा थी, उसमें शुरुआती दौर पर ही बच्चों को दिया जाता था, इसीलिए वो उस चीज को समझते थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि बच्चों को छोटी सी आयु में ही, उनको कम आयु में ही भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान देना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे उसको पता लगे कि कैसे ये चीज़ें। अब होता क्या है, दुर्भाग्यवश हम धीरे-धीरे, जैसे आज के हम मैकॉलियन एजुकेशन को हम देखें, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा जो असली अपना ज्ञान था वो तो अब बचा नहीं। तो आज हमें ये तो पता होता है कि हैप्पीनेस चाहिए, भई अब ये करो, लेकिन एंड में ये भूल जाते हैं कि वो मिलेगी कहाँ पर, उसका सोर्स क्या है, मिलेगी कहाँ? वो एक ऐसी आनंद का सोर्स जो आज भी कांस्टेंट रहे, 1 साल तक मजा देने वाला है, वो आनंद मिलेगा कहाँ? तो ये एक क्वेश्चनिंग हमारे अंदर रह गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक टाइम तक ये ज्ञान था, बट काल जैसे जैसे चेंज होता गया, वो वैदिक जो ज्ञान था, जो हमारा दर्शन का जो ज्ञान था, मूल रूप से लोगों ने उसको भुला दिया, जिसकी वजह से आज हम भूल चुके कि वो आनंद मिलेगा कहाँ। अब क्या होता है, छोटी सी उम्र में हमें बच्चों की से बोल दिया जाता है कि पढ़ो, पढ़ोगे तो क्या होगा, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी होगी तो क्या होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो क्या होगा, अच्छी बीवी आएगी, अच्छी बीवी आएगी तो क्या होगा, तो अच्छा वो होगा, घर परिवार होगा। और उसमें भी नहीं होता तो वो देखा-दाखी फर्नीचरों से, अनवांटेड चीज़ों से घर भरने लगता है। उसमें भी नहीं होता तो बच्चे कर लेता है, बच्चे नहीं होता तो फिर बच्चों के जो चीज़ें उनकी लाइफ में जुड़ी हुई हैं उसमें डल जाते हैं। तो केवल ये सारा प्रपंच एक ही चीज़ से होता है, भीतरी आनंद के लिए। तो यही चीज़ है। अब आनंद 2 होता है, जैसा हमने देखा। एक होता है मटीरियल हैप्पीनेस, एक होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जिसे हम कहते हैं, एक जो आनंद होता है वो भौतिक संसार से जुड़ा होता है। एक जो आनंद है वो जो हमारा भीतर है, जिसे हम अंदर से कहें, उससे जुड़ा हुआ होता है।
और वो कब होता है, अगर हम आदि ऋषि शंकराचार्य का जो पूरा जो वेदांत के ऊपर भाष्य है उसका हम उसका देखें, तो उन्होंने पूरा कंक्लूड करते हुए वैदिक स्क्रिप्चर्स को कंक्लूड करते हुए उन्होंने यही बोला कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म, जैसे विस्तार से बहुत सारी किताबों के अंदर बहुत डीपर लेवल पर वो चीज दिया गया है। इसी तरीके से हम वेदों को देखें तो वेद के चार वेदों के चार महावाक्य हैं, ठीक है, उस पर हम देखें तो धीरे 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 हम ये अंदर का जो आनंद है, जो हमारा, जिसे हम कहते हैं जो ट्रू हैप्पीनेस, उस तक हम पहुंचने लगते हैं। और जैसे जैसे हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमारा जो जिज्ञासा होती है आनंद को लेके वो फिर संसार से समाप्त हो जाती है। उस तक पहुंचने के बाद अब कुछ और शेष नहीं रह जाता, जो कि हम रामायण में देखें तो केवट जी कहते हैं कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरा दीन दयाल अनुग्रह तेरा। फिर एक अंदर से आशा आ जाती है कि क्योंकि हम सब बचपन से भाग दौड़ एक ही चीज के लिए रहे, आनंद। संतों ने सब कुछ करा, आज हाँ गृहस्थ भी है तो संन्यास भी है, तो संन्यास में भी लक्ष्य केवल एक है जो परमानंद है उस तक पहुंचने की, और गृहस्थ में भी एक मार्ग। तो लक्ष्य दोनों का एक है, आनंद तक पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचे, इधर से फिर रास्ता निकला कि एक है बाहरी जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसको करते हुए, और एक है जो अंदर से जो ज्ञान जब प्रकाशित हो जाता है वहां से आता है। और इसी को बड़े विस्तार में हमारे वेदों में या फिर उपनिषदों में वेदांत में बहुत गहराई से इसमें वर्णन किया गया है। आदि ऋषि शंकराचार्य जी ने बहुत इस पे काम किया एकत्व में, कि एक ही है जो है, दृष्टा ही है जो मूल आनंद को अनुभवता है, जो उसको अनुभव करने वाला है। इसके ऊपर विस्तार से तो अगर हम समझे बेसिक लेवल पर कि एक आनंद ये है और एक है जो बिल्कुल जहां तक पहुंचने के बाद अब किसी आनंद की कोई जरूरत नहीं। जैसे कहते हैं ना कि अगर राष्ट्रपति का ही बेटा बन जाओ तो अब कुछ करने की कोई आवश्यकता है, कुछ नहीं है। कि भाई अब क्या है, अगर अंबानी जैसे अगर करोड़पति अरबपति हमारे हम बन चुके हैं तो अब क्या है, अब तो बस ठीक है भाई, कर रहे हैं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो है, जब वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम अपनी नित्य क्रियाएं जो होती है वो तो करते हैं, बट भीतर रूप से जो हमें चाहिए वो मिले। अब उसी को ही फिर वेद में बोल दिया जाता है, वेदांत में बोला जाता है वो मुमुक्षुत्व, उसी को बोल देते हैं कि मुक्त। अब ये व्यक्ति वो है जो जीते जी मुक्त हो गया। इसी को हम कहते हैं विमुक्तश्च विमुच्यते, जो कि वेदों का एक महावाक्य है, विमुक्तश्च विमुच्यते, जो पहले ही मुक्त था फिर से मुक्त हो गया। तो खैर आगे देखेंगे। बाकी इसका दूसरा प्रश्न ये आता है कि अपने लिए जब हम ये, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन ये आता है कि हम टेम्परेरी सुख के पीछे ही क्यों जीवन भर लगे रहते हैं। तो जैसा हम बात करें, जैसा हमने पहले बिंदु में बात कर लिया कि हम क्यों टेम्परेरी उसके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं। अगर एक बच्चा है कि उसको बचपन से ही एक एक ऐसे जगह पे रखा गया जहां पर बोला गया कि यार ऐसी ऐसी चीजें हैं, जहां पर बोला गया कि एक ऐसा कुछ भी माइंड से वहां डेवलप कर दिया गया, तो वो बच्चा बड़े होने के बाद भी उसी पैटर्न उसी चीज को फॉलो करता हुआ आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही था हमारे उसमें, धीरे धीरे वो चीज था, बट धीरे धीरे जो वेस्टर्न का एजुकेशन का जो इन्फ्लुएंस आया उसकी वजह से जो हमारा जो मेन ज्ञान था, जिससे हमारे बाहर के जितने भी बड़े कामयाब व्यक्ति थे, चाहे ओपन शावर हो या फिर रॉबर्ट एच हेमर हो, या जितने भी बाहर के प्रसिद्ध जो भी वेदांतिक जो फिलोसोफर्स हों, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे हीगल हो, वो हो, ठीक है, उन सब ने जिस पे भी बोला वेदांत के ऊपर, हम उससे ही वंचित हो गए, है ना। जो स्टीव जॉब्स हो गए या फिर सुनीता विलियमसन हो गए, जो भगवत गीता ये सब कोट करी जाती है, हम इन चीजों से धीरे 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 दूर हो गए। जो जो राधा कृष्णन जी जो हमारे थे वो कहा करते थे वेदांत इज द दिस इज द फाइनल फ्रेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स, हम उससे ही कट गए। और जब हम उस चीज से कट गए तो क्या हुआ, हमने जो है ही नहीं उसको आनंद का स्रोत बना लिया। हम टेम्परेरी इसमें पड़ गए कि बचपन से हमें बता दिया गया भाई इसी में सुख है, और निश्चित रूप से उसमें सुख होता भी है, पैसे में भी सुख है, घर गृहस्थी में भी सुख है, बट वो सुख एक चलायमान चक्र की तरह होता है, जो अभी है कल नहीं रहेगा। और इसीलिए फिर आगे जाके यही होता है कि वो सुख खत्म हो जाता है, फिर हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं। तो वो चीज है। तो टेम्परेरी सुख के पीछे क्यों हम जीवन गंवा देते हैं, वो यही है कि परमानेंट कौन सा है ये बताएगा वो, और जब बताएगा नहीं तो हम टेम्परेरी के पीछे ही जाएंगे। तो ये चीजें हैं। और अगला प्रश्न ये आता है, तो फिर हैप्पीनेस से हम कैसे रियल हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं?
जो हमारी टेम्परेरी हैप्पीनेस है, उससे हम कैसे कैसे धीरे धीरे अपने आप को द रियल हैप्पीनेस तक जोड़ सकते हैं। देखिए, जो आदि ऋषि शंकराचार्य जिन्होंने पूरा वेदों को इतना विस्तार से जो उन्होंने अपना वर्णन दिया, उसके उन्होंने भाष्य लिखा, उसमें एकत्व की जो वेदांत से में उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने बोला, वो केवल इसीलिए था कि हम एकत्वता में चले गए। एक है, बाहर जो कुछ है सब एक में है। जिसे उन्होंने ब्रह्म का बोला कि ब्रह्म की एक ब्रह्म जो है वो एनर्जी फॉर्म में है, फिर वो ही अपने आप को चेंज करता रहता है। वही उसको कहते हैं कि हम फॉर्मेशन चेंज होती है, बट जो बेस है, जो जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन सेम रहता है। तो इसी को उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। तो अगर हम ये बात करें कैसे हैप्पीनेस से कैसे हम रियल हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं, देखिए, जो आदि ऋषि शंकराचार्य थे, उनका पूरा दर्शन ही इस पे था कि पहले अनुभव करो और फिर आप आगे बढ़ो। जब तक आपको अनुभव ही नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे? किताब पढ़ के ज्ञानी तो कोई भी बन सकता है। भगवत गीता में तो श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है कि अर्जुन जाओ और उस गुरु के पास जाकर के ही ज्ञान अर्जित करो, जो कि ज्ञानीनम तत्वदर्शिनम। जो ज्ञान, अब यहाँ पर कृष्ण ने दो बातें करी। अगर जब उन्होंने ज्ञानी बोल दिया तो तत्वदर्शी बोलने की क्या आवश्यकता है? ज्ञानी के पास जाओ, क्योंकि ज्ञानी कोई भी हो सकता है, बट तत्वदर्शी वो हो सकता है, वही होता है जिसने तत्व का दर्शन करा है, जिसने यथार्थ तक, जैसे जिस प्रकार हम कहते हैं ना, दूध में ही घी है, दूध में ही दही है, जो एंड में जो घी तक पहुंच जाता है उसके पास जाओ। जो ज्ञानी भी हो, तत्वदर्शी भी हो, जिसने परम सत्य को जाना भी हो, जो रियल हैप्पीनेस है उसको समझा भी हो, जिसने खुद अनुभव किया। हमारे किस्से कहानी नहीं है, खुद अनुभव करो तब आगे बढ़ो। तो उन्होंने कहा ज्ञानी तो, अगर मान लो कि मैं, मेरे को ज्ञान मिल गया, तो ज्ञानी तो मैं भी बन जाऊंगा, लेकिन मैं उससे, मैं ज्ञानी तो बन जाऊंगा, लेकिन तत्वदर्शी कब बनूंगा? जब मुझे वास्तविकता से अनुभव होगा, तब मुझे भीतर से ही रियलाइजेशन होगा, भीतर से मैं अपने आप को वैसे स्वरूप में देख पाऊंगा पूर्ण रूप से, जो मैं संतुष्ट होऊंगा। जब मैं उसको साक्षात्कार कर पाऊंगा, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, तभी मैं इस चीज को, हैप्पीनेस तक पहुंच पाऊंगा। इसलिए अब हैप्पीनेस से हैप्पीनेस तक कैसे पहुंचे, इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं जो शुरुआत होती है वो तो देखिए संसारिक सुख से तो आपको चलना ही, क्योंकि जो मटीरियल हैप्पीनेस को ही आप अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे रियलाइज होगा कि व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस एंड इट शुड बी लाइक, कि वो कैसा होता है। तो सबसे पहले बोला जाता है जो जीवन का जो सुख है, इसको आप लो, चाहे वो पैसे का सुख हो, चाहे वो कोई भी है, आप उसको अनुभव करो। क्योंकि अनुभव करोगे तब आपको पता लगेगा कि इस अनुभव को क्यों हम रियल हैप्पीनेस नहीं बोल सकते, है ना? जब हम मटेरियल हैप्पीनेस है उसके जब नेचर को जब हम जानेंगे, तब हमें पता लगेगा व्हाई दिस इज नॉट अ रियल हैप्पीनेस, ये रियल हैप्पीनेस क्यों नहीं है। तब जाकर के वहां से शुरुआत होगी, जिसे हम कहते हैं नेति नेति के भाव से, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। वेदांत नेगेटिव फॉर्मेशन में बात करता है कि नकारते हो, ये भी सच, ये भी आनंद नहीं है, ये भी टेम्परेरी है, ये भी ऐसी है। तब जहां पर आप पहुंचोगे कंक्लूजन में, वो एक ऐसी जगह होगी जब आपको पता चलेगा कि हाँ, एक ऐसा आनंद है जहां पर पहुंचने के बाद दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स, जहां तक विचार पहुंच सकते हैं मनुष्य के, उसके आगे बस मोक्ष। फिर वहां तक पहुंचते हैं तो फिर उसी को ही बोल दिया जाता है मोक्ष, उसी का नाम है मुक्ति। उसी को बोलते हैं कि आप ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म विद हो जाना, आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, आप परम जो सत्य है उसको आप जान चुके हैं, जो परम आनंद है, जिसे हम कहते हैं सत्य चित्त और आनंद, आप इस तक पहुंचने का जो मार्ग है, आप यहाँ तक वो है। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, अगर आप इसको विस्तार से समझोगे तो बहुत चीजें इसमें आएंगी। तो निश्चित रूप से कैसे हैप्पीनेस और हैप्पीनेस से रियल हैप्पीनेस तक कैसे पहुंचे, वो यही है कि धीरे 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 जब आप रियल जो यहाँ का भौतिक सुख है, जिसे हम मटेरियल हैप्पीनेस बोलते हैं, इसको आप इसके नेचर को समझने लगते हैं कि यार आज जो लड़की थी, इसको मैं लाया कि हाँ आनंद आएगा, ये आएगा। शुरू में था, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया। पैसा था, जब तक नहीं था, गरीब था, तो लगता था कि पैसा आ जाए, बट आज पैसा भी है तो पैसे के साथ 10 टेंशन भी है। तो जैसे जैसे आप इन चीजों को अनुभव करते हो, तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि देयर समथिंग अ हैप्पीनेस कॉल्ड, जो कांस्टेंट रहने वाला है, एक ऐसा आनंद है जिसको पाने के बाद उसका अनुभव
पूरे जीवन तक रहता है। उसी को फिर विस्तार से वेदांत में बहुत अलग दर्शन में अलग-अलग चीज़ों में है, जिसे हम अ, वेदांत में अगर हम बोला जाता है दर्शन में बहुत गहराई से उसको विस्तार से बात किया जाता है, जिसमें हम जिसमें द्वैताद्वैत भी है, जिसमें अद्वैत भी है, जिसमें वशिष्ठाद्वैत भी है, जहाँ पर तो ऐसे ही है, यहाँ पे द्वैताद्वैत है, वशिष्ठाद्वैत है, अलग-अलग फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट से बात करते हैं, बट जिसको सबसे सर्वोत्तम माना गया, जिसको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता माना गया है, सबसे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता का दर्जा दिया पूरे विश्व में, वो ही था अद्वैत का, शंकराचार्य का अद्वैत का जो पूरा दर्शन था। इसके बाद तो जो रामानुजाचार्य जो थे, उन्होंने कैसे उसको द्वैताद्वैत में कैसे एप्लीकेबल है, उसको करते हुए सिम्पलेस्ट फॉर्म तक पहुँचाने का आगे याज्ञवल्क्य जी हुए, इसका आप वर्णन पढ़ोगे तो बहुत उसको उस पे चर्चा है विस्तार से। तो ये चीज़ें हैं, तो